बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। चिकन पुलाव हम बना रहे हैं 2 किलो चावल और 2.5 किलो चिकन के साथ बना रहे हैं चिकन पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कम मसालों में तैयार करेंगे। सिंपल खाने में आज आपको देखने को बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मिलेगी, जो कि आप मुहर्रमों पर बनाकर खैरात वगैरह कर सकते हो। तो झटपट से बहुत ही मज़ेदार चिकन चावल पुलाव की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बिना टाइम ज़ाय किए बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली ये ज़बरदस्त चिकन पुलाव की रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो स्किप के बगैर पूरी देखिएगा ताकि आप जान सकें कि बहुत ही मज़ेदार और जायके से भरपूर चिकन पुलाव बहुत ही कम मसालों के साथ हम कैसे तैयार करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ चिकन पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिए हैं हाफ़ kg प्याज ले लिए हैं और हाफ़ kg हमने ले लिए हैं टमाटर। अब हम लेंगे खुला सा पतीला और इसमें डाल देंगे हाफ़ kg कुकिंग ऑयल और साथ में डाल देंगे बारीक कटी हुई हाफ़ kg प्याज। हाफ़ kg प्याज लिए और इसे मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद इसे चूल्हे पर ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इसका ब्राउन कलर आएगा तो उसके लिए इससे पहले हमने ले ली है चिकन यहाँ मैंने ली है तकरीबन ये 2 किलो से ज़्यादा है। एक पूरी चिकन लेकर मैंने कटिंग करवाया। पूरी चिकन 2 किलो से तकरीबन ये ज़्यादा है। जैसे ही प्याज ब्राउन होना शुरू हो तो इसके अंदर तमाम चिकन हम डाल देंगे। चिकन अच्छे से धो लें और चिकन डालने के बाद इसे इस टाइम तक पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के चिकन का कलर वाइट होने लगे। तो इतनी देर हम इसे भूनते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से आप भी किसी की मदद करना तो आप अपनी इनकम से कुछ पैसे अलग निकाल कर उसे बिल्कुल सेपरेट रखें और उसमें से आप चाहें तो थोड़े थोड़े से मतलब आप चावल वगैरह बनाएं या खाना वगैरह उसके पैसे अलग रखें। आप चाहें तो आपका दिल चाहे तो आप उसके अंदर और ऐड करते रहें या उसी में से निकाल कर जितनी तौफीक हो आप कुछ ना कुछ खैरात कर दें। तो इसमें मैंने डाल दी थी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था तकरीबन आधा कप और बिरयानी मसाला 4 खाने के चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और नमक इसमें मैंने डाल दिया है। 2 किलो चावलों में तकरीबन 8 चाय खाने के चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा पानी डालकर इन्हीं मसालों के साथ चिकन अच्छे से भून लेंगे। मसालों के साथ तकरीबन 1 मिनट तक हम चिकन भून लेंगे। आप इसके अंदर सिर्फ बिरयानी मसाले के साथ और कुटी हुई लाल मिर्च और हरी मिर्चें हैं, ये मेरे पास आधा पाव हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं और इसे बारीक कटिंग कर लिया। हरी मिर्चें ज़्यादा ऐड की है क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इससे चिकन की पुलाव तैयार होगी। तो ये बहुत कम मसालों के साथ बहुत ही जायकेदार पुलाव तैयार होगी। ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाहते हैं आप इसी तरीके से बना सकते हो। मेरे पास इतना पतीला था कि मैं इसमें 2 किलो चावल बना सकूं, तो 2 किलो चावल यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ। इसे अच्छा सा भून लेंगे मसालों के साथ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि जो है नीचे से मसाले जले नहीं। मसाले अच्छे से भून लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त जायके से भरपूर यहाँ हमारी चिकन की पुलाव हो रही है तैयार। तो इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। तो टमाटर भी यहाँ मैंने ले लिए थे हाफ़ kg और इसे मोटा मोटी कटिंग कर लिया था, ये भी इसमें डाल देंगे। हाफ़ kg प्याज लिए हमने, हाफ़ kg कुकिंग ऑयल लिया और हाफ़ kg टमाटर लिए और ढक्कन ढककर हमने इसे पकाया 5 मिनट। हल्की दरमियानी आंच पर बनाया। तो ये देखें नीचे से थोड़े मसाले लगने लगे हैं, तो कोई मसला नहीं। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और चम्मच चलाकर हम इसे अच्छा सा भून लेंगे।
और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसाले अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। 2 किलो चावल हम बना रहे हैं तो इसमें हम डाल देंगे 3 किलो पानी। 3 किलो पानी डालने के बाद इसे ढक्कन ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए। और ये मेरे पास है चावल जो कि मैंने ले लिए हैं। 2 किलो चावल लिए और इसे अच्छे से साफ़ करने के बाद पानी में भिगो दिए। तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। तो हम देख लेंगे ढक्कन खोलकर। यहाँ मैं आपको दिखाऊं, पानी अच्छे से पकने लगा है। पानी अच्छे से पकने लगा और चिकन तकरीबन गल चुका है। तो इसमें चम्मच चलाएंगे। हल्का सा चम्मच चलाने के बाद जो चावल हमने भिगोए थे वो चावल इस तरीके से हाथों से डाल लेंगे ताकि चावलों में अगर नीचे थोड़ी बहुत रेत मट्टी हो तो वो नीचे ही रह जाए। हाथों से इस तरीके से अगर आप चावल डालेंगे और इसमें थोड़ी रेत मट्टी हुई तो वो चावलों के साथ नहीं आएगी। इस तरीके से चावल डालकर हम ढक्कन ढके बगैर ही चावल बनाएंगे। इससे क्या होगा, चावल खिला खिला बनेगा। अगर आप ढक्कन ढककर पकाओगे तो चावल आपस में जुड़ भी सकता है। तो तमाम चावल यहाँ मैं डाल चुकी हूँ और इसके बाद हल्के हाथों से बड़े प्यार से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि जो इसका पानी है वो ना निकले। और इसे पकाएंगे ढक्कन ढके बगैर ही इसे पकाएंगे। बीच में हम हल्का हल्का सा चम्मच चलाएंगे, ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा चलाएंगे ताकि जो है चावल हर ऊपर नीचे जो चावल है मतलब अच्छे से पक जाए। तो ये देखें पानी इसका खुश्क होने लगा है। हल्का हल्का सा पानी है और चावल अगर आपको लगे ज़्यादा थोड़ा कच्चा है तो उसमें थोड़ा सा पानी हो तो उस टाइम आप इसमें दम लगा दें। अगर चावल अच्छे से तैयार हो चुका है तो पानी उसका खुश्क होने दें, उसके बाद ही इसमें दम लगाएं। तो यहाँ मुझे लग रहा है चावल थोड़ा ज़्यादा कच्चा है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी है इसके अंदर ही दम लगा दूँगी। इसमें मैं डाल दूँगी काला ज़ीरा। खुशबू और जायके के लिए 1 खाने का चम्मच बिरयानी और 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा डाल दें। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और मेरे पास है 2 पोथी, यहाँ मैंने 2 गुत्थी यहाँ ले ली है पुदीने की। इसके पत्ते अलग निकालने के बाद इसे बारीक कटिंग करने के बाद दम में आप पुदीना और ये 2-3 चीज़ों का दम लगाएं तो इससे चावल बहुत ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनेंगे और इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। इतने मज़ेदार और खुशबूदार ये चावल तैयार होंगे। इसके बाद ढक्कन ढककर इसे हमने छोड़ दिया पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद यहाँ मैं दिखाऊँ आपको, माशाल्लाह से खुशबू ही खुशबू चावलों की फैली हुई है। बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बड़ी सी थाली में निकालूंगी ताकि ये थोड़े से ठंडे भी हो जाएं और ताकि मैं जब देने के लिए इसे शापरों में डाल लूँगी। और कोशिश करेंगे कि अगर आपको कहीं पर मज़दूर होते हैं कि बाहर बैठे होते हैं, उन्हें कोई भी काम वगैरह नहीं मिलता तो वो रोज़ी के इंतज़ार में बैठे होते हैं तो आप उन्हें ये दे दें। इस तरीके से अगर आप गरीबों की मदद करें तो अल्लाह ताला आपको कहीं ज़्यादा कहीं गुना ज़्यादा आपको देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला गैब भी मदद करते हैं इस तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत दिनों से मैं चाह रही थी कि मैं ये काम करूं। आज अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि मैंने आज ये काम किया और मेरी कोशिश है कि मैं ये काम आगे जारी रख सकूं। और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का यही मकसद था कि हो सकता है मेरी इस वीडियो की वजह से कोई भी किसी भी एक बंदे ने भी अगर ये काम किया तो इंशाअल्लाह मुझे दिली खुशी होगी। और मुझे ये बनाकर चावल और इस तरीके से देखकर यकीन करें आज सारा दिन मेरा इतना अच्छा गुजरा और इतने मैं दिली तौर पर खुश थी कि मैं आपको नहीं बता सकती। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप मेरी वीडियो किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें और वीडियो ज़रूर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर कोई इस तरीके से फ़ायदा उठा सके। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।